कि एक तबका है, लॉबी है वेस्ट में, जो कि गोल्ड की कीमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। गोल्ड की चाल आप समझ सकते हैं और गोल्ड की गोल्डन चाल आप पकड़ भी सकते हैं। तो मतलब जिस स्पीड से हम गोल्ड को निकाल रहे हैं, ये 10 से 15 सालों में खत्म हो जाएगा अगर और कहीं एडिशनल गोल्ड हमें नहीं मिला तो। मोटा मोटी बात यह है कि गोल्ड जो है, जितनी चाहत गोल्ड की है, गोल्ड उतने है नहीं भाई साहब। गोल्ड दुनिया में बहुत सीमित मात्रा में है। 1,18,000 पर इसने अपना बेस बनाया और जैसा कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी। तो जैसे जैसे ये भरोसा कम होगा गोल्ड वैसे वैसे गोल्ड आपको भागता दिखेगा। कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक, जिसको हम आरबीआई कहते हैं इंडिया में, सब ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। तो भाई जिसने खरीदा तो दाम बढ़ गया, अगर वो बेचना शुरू कर दे तो दाम घट जाएगा। कि ये जो आप सोने की कीमत देखते हैं, मैंने ना इसके दो हिस्से किए। एक तो ये हिस्सा होता है जो ये पीले रंग का चमकने वाला ट्रेडिंग करी जाती है। इसका दूसरा हिस्सा होता है जो कागज ट्रेडिंग होती है। लंबे वक्त के निवेशक हैं, आपको आपके पोर्टफोलियो में 20% गोल्ड आप रख सकते हैं। किसी के पास गोल्ड है, उसको पैसे की जरूरत है, शेयर में 100% रिटर्न है, गोल्ड में 100% रिटर्न है, क्या बेचे? गोल्ड बेचे कि शेयर बेचे? आप शेयर बेचिए, गोल्ड मत बेचिए। कोहली साहब? बिल्कुल, मैं भी अनिल से इस बात के लिए सहमत हूं कि आप गोल्ड पर भरोसा कर सकते हैं। गोल्ड गोल्ड गोल्ड, जिसको देखो हर कोई गोल्ड की बात कर रहा है। कोई गोल्ड खरीदने की बात कर रहा है तो कोई गोल्ड बेचने की बात कर रहा है। और आप में से कई लोगों ने गोल्ड खरीद भी लिया होगा, कई लोगों ने इस उम्मीद में कि अब शायद गोल्ड नीचे गिरेगा, गोल्ड बेच भी लिया होगा और फिर पछता रहे होंगे, अरे गोल्ड तो बेच दिया, अब देखो फिर रॉकेट हुए जा रहा है गोल्ड। कई लोग इस इंतजार में बैठे हैं गोल्ड नीचे गिरेगा तब खरीदेंगे। तो समस्या ये है कि गोल्ड कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि हमने पता लगाने की बड़ी कोशिश की, जब हमें भी कन्फ्यूजन हो गया ना तो हमने कहा ऐसा करते हैं, कुछ दिग्गजों को बुलाते हैं। तो आज हमने इसीलिए गोल्ड मेज सम्मेलन कर लिया और इस गोल्ड मेज सम्मेलन में दो दिग्गज को बुलाए हैं। एक है अनिल राय जी और दूसरे हैं शरद कोहली साहब। अब दोनों ही खासियत बता दूं कि आप सुनते हैं ना कई बार, चाहे पढ़ते होंगे, गोल्ड इस लेवल पे जा, 38,500 पे जा तो बेच देना है, 41,200 पे जा तो खरीद लेना है, 41,200 पे बेच देना, 38,500 पे खरीद लेना है। कुछ इस तरह का विश्लेषण होता है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि होता क्या है। तब मैंने पाया कि ये विश्लेषण जो करते हैं उनको हम लोग टेक्निकल एनालिस्ट कहते हैं, जो तकनीकी तौर पर विश्लेषण करते हैं, और अनिल जी उसके बड़े माहिर आदमी हैं। मैंने कई बार देखा है, जो रेट बताया किसने पर बेचना है तो उसके बाद गोल्ड गिरा ही गिरा है। अब पता नहीं गोल्ड रखे हुए हैं कि गोल्ड का पूरा भाव यही तय करते हैं, भगवान जाने, लेकिन यह है कि इनका विश्लेषण बड़ा तगड़ा होता है। लेकिन इस तकनीकी विश्लेषण में सबसे बेहद ज़रूरी होता है कि आप बड़े पिक्चर को समझिए। बड़े पिक्चर को समझ लेंगे ना तो आपको इस तरह के तकनीकी विश्लेषण करना आप खुद भी सीख सकते हैं, या फिर कहें कि आपको आइडिया चल जाएगा कि आखिर चाल गोल्ड की कहाँ रहने वाली है। जब एक बार गोल्ड की चाल का पता चल जाएगा ना तो आपका जीवन भी बड़ा गोल्डन सा हो जाएगा। तो इस बड़े पिक्चर को समझने में मुझे लगता है कि शरद कोहली साहब से बेहतर कोई होगा नहीं। शरद कोहली साहब पूरे गोल्ड कहाँ रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है, कौन बेचने वाला है, क्यों बेचेगा, क्यों खरीदेगा, सारे समीकरण को समझते हैं और इतने सटीक समझते हैं कि उनका विश्लेषण कभी गलत हुआ नहीं है कोहली साहब। लेकिन कोहली साहब इतने सारे विश्लेषण कर लेते हैं, गोल्ड तो है नहीं आपके शरीर में कहीं दिख रहा है मुझे, इसमें गले में तो छुपा रखा आपने? नहीं, मेरे गले में कुछ नहीं, सिवाय टाई के कुछ नहीं है गले में। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि लोगों का फायदा होना चाहिए, ना कि मैं उसको खुद पहन के बैठ। अच्छा, मतलब कि हलवाई टाइप से मिठाई बनाते खुद खाते नहीं? जी हाँ, ग्राहकों को पसंद आनी चाहिए। ग्राहकों को पसंद आनी चाहिए। नहीं, लेकिन आप तो गोल्ड पर जब बोले लोगों को बड़ा पसंद आया। आप गोल्ड पसंद करते कि नहीं? नहीं, एकदम गोल्ड तो हम हमेशा पसंद करते हैं और गोल्ड हमारे ख्याल से हमारे देश में सभी हर व्यक्ति पसंद। हालांकि इनके घर में भी गोल्ड पड़ा होगा, बता नहीं रहे हैं कोहली साहब। तो इसमें एक चीज़ है कि लोग ये जानना चाहता है कि गोल्ड जो है अब जिस तरीके से पिछले 2 साल में बढ़ा है, बड़े बड़े बैंकर्स, बड़े बड़े एजेंसी, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो टारगेट देते हैं वो टारगेट तुरंत अचीव हो जाता है। तो ये क्या बढ़ता ही जाएगा क्या गोल्ड? मामला क्या है? देखिए, जो समीकरण बन रहा है लक्ष्मण, दुनिया वैश्विक तौर पर दुनिया भर में, वो मैं समझता हूँ, पहले एक बात मैं आपकी बात से निकल के आई जो मैं कहना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, कि जिन लोगों ने गोल्ड पे कमाई करी है पिछले कुछ दिनों में, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट कमाया है, उनको एक धन्यवाद। ट्रम्प साहब हमारे जैसे भी हैं, जैसे भी मैं आप सब ट्रम्प साहब को धन्यवाद, उनको धन्यवाद जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी उनकी नीतियों ने गोल्ड को एक नई दिशा दी है और $4,381
प्रति ट्रॉय आउंस पहुंच गया था। और जो लोग सोच रहे हैं मैं डॉलर क्यों बोल रहा हूं, मैं कोई अमेरिका का फैन वैन नहीं हूं, क्योंकि कॉमेक्स में प्राइस खुलती वहीं से, लंदन बुलियन मार्केट, और वो दो एक बड़ी मार्केट है, तो इसलिए हम डॉलर, क्योंकि यहाँ पर जब आप गोल्ड बोलते हैं तो एक 10 ग्राम में बोलते हैं, दूसरा वो कैरेटेज अलग अलग होती है, तो इसलिए मैं एक यूनिफाइड प्राइस के लिए बात करने के लिए $4,381 तक पीक गया, गिर के $3,900 पर आ गया एकदम से। और जो बड़ी कहानी इस समय लक्ष्मण चल रही है, जो मैं शुरू में ही बात करना चाहूँगा, जो बहुत बड़े लेवल पर जो लोगों को दिखाई नहीं देती है, कि एक तबका है, लॉबी है वेस्ट में, जो कि गोल्ड की कीमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि यूएस गिराने की कोशिश उनको लग रहा है कि यूएस डॉलर की कहीं ये जगह ना ले ले। यूएस डॉलर दुनिया की मान्य करेंसी है, आप जानते हैं, ज़्यादातर 60-70% ट्रेड जो है वो डॉलर में होता है, वो धीरे धीरे घट रहा है। तो ये यूएस डॉलर की दादागिरी कम ना हो जाए, इसके लिए वो यूएस गोल्ड की बिकवाली कर रहे हैं। उधर दूसरा बेचेंगे तो गिरेगा। उधर एक दूसरा तबका है चाइना और ईस्ट में, जो गोल्ड को लगातार खरीद रहा है। तो वो लक्ष्मण रस्साकशी खेलते हैं ना, तो कुछ लोग रस्सी को एक तरफ से पकड़ लेते हैं, कुछ दूसरी तरफ से, कभी वो गिर जाते हैं। खेल जो है ये डॉलर का मामला है, सारा डॉलर का मामला है। और ये जो कीमत भी ऊपर नीचे जा रही है लक्ष्मण, ये भी जब जब डॉलर कमजोर होता है, मैं यहाँ भारतीय रुपए की बात नहीं कर रहा, भारतीय रुपए तो FII यहाँ बेचते हैं तो भारतीय रुपए के, पर बाकी जो करेंसीज हैं, यूरो है, येन है, ब्रिटिश पाउंड है, स्विस फ्रैंक है, ये 4 मुख्य करेंसी के खिलाफ डॉलर कमजोर हुआ है। और जैसा मैंने कहा, ट्रंप साहब को धन्यवाद करना चाहिए, जब जब डॉलर कमजोर होगा तब तब गोल्ड चढ़ेगा। गोल्ड को एक विकल्प की तरह देखा जा रहा है। लेकिन समस्या तो ये है कि गोल्ड को लेकर के वेस्ट को छोड़ दीजिए, चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, दूसरे ऐसे तमाम देशों को चाहते हैं कि डॉलर कमजोर हो। हाँ, तो वो जब वो सफल हो जाते हैं अपने इस प्रयास में, जो आपने तो गोल्ड बढ़ जाता है। तो गोल्ड बढ़ जाता है। आप देखिए कि अब बीच में $3,900 जब गया, तो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, अब आप भी खोलेंगे कभी थंबनेल्स, देख, गोल्ड धड़ाम, गोल्ड हुआ क्रैश, बस गोल्ड अब आएगा 1 लाख पर, गोल्ड आएगा वापस 70,000 पर। ना जाने कितने थंबनेल्स मैंने देखे, और ऐसे भी देखे, अब गोल्ड होगा 5 लाख, अब गोल्ड होगा 2 लाख, गोल्ड जाएगा 3 लाख। तो साहब, ये जो अटकलें लगाई जाती हैं, ये अटकलें अपनी जगह है, पर ये जो फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, उन पे अगर आप नजर रखें तो आपको भविष्यवाणी आप स्वयं कर सकते हैं, आप स्वयं भविष्यकर्ता बन सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि गोल्ड की चाल को समझने के लिए गोल्ड के पीछे जो सारा खेल चलता है, और चाल चलने वाले जो लोग हैं उनको समझिए, उनकी मानसिकता को समझिए, तो सारे गोल्ड की चाल आप समझ सकते हैं, और गोल्ड की गोल्डन चाल आप पकड़ भी सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से गोल्ड की चाल अनिल जी भी हम देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये कहां तक जाएगा? देखिए लक्ष्मण जी, फिर वही बात करूंगा, मैं शुरुआत करूंगा कि गोल्ड की प्राइस की बात करने से पहले, जैसा कि कोहली जी ने कहा, कि थोड़ी गोल्ड के बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए, गोल्ड जो है ना, हमारी धरती पर एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मेटल माना जाता है। जब धरती बन रही थी ना, उस समय वो स्पेस से आया था, हमारे अर्थ का पार्ट नहीं। अच्छा, अर्थ का पार्ट ही नहीं इसीलिए उसको कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में उसको डिवाइन मेटल माना गया है, दैवीय धातु माना गया है। आप देखेंगे देवताओं पे अक्सर इसका होता है। प्लस अभी तक धरती पर जितना गोल्ड माइन किया गया है, करीब 2,12,000 टन के आसपास गोल्ड माइन। ये जो बात आपने की दैवीय धातु माना जाता है गोल्ड, चूंकि धरती की चीज गोल्ड थी ही नहीं। धरती जब बन रही थी, हाँ, तो बाहर से गोल्ड आया था, किसी दूसरे ग्रह से, स्पेस बहुत बड़ा है, स्पेस से आया था, और इस वजह से इसको दैवीय मेटल माना जाता है। इसीलिए गोल्ड शुभ भी माना जाता है, इसीलिए शुभ माना जाता है, इसलिए शादी ब्याह में इसका इस्तेमाल करते हैं। और लोग जो है सो कई शुभ, गोल्ड पर कभी भी जंग नहीं लगता, गोल्ड कभी डीके नहीं होता, इसकी चमक कभी टार्निश नहीं होती है। अगर आप छोड़ देंगे तो सालों साल वैसे ही चमक बनी रहेगी, इस पे ऑक्सीडेशन नहीं होता। ये तो बड़ी पते की बात है, तभी गोल्ड के पीछे हर कोई पड़ा रहा है। जी, अब दूसरी चीज जो फैक्ट की बात है वो ये है कि अभी तक जितना गोल्ड हमने धरती पर, अच्छा एक मिनट, ये जो आपने कहा कि गोल्ड दूसरे जगह से आया है और दैवीय धातु है, ये कहीं ग्रंथों में लिखा है, कोई साइंटिफिक रीजन है? नहीं, साइंटिफिकली है ये। साइंटिफिक है। जब जियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं ना कि अर्थ किस तरीके से बना, तो उसमें ये बात निकल के आई है कि ये हमारे यहाँ का है ही नहीं। अच्छा, कई मेटल हैं जो बाहर से आए हैं, बट गोल्ड उसमें से, हाँ, गोल्ड उसमें से है, और सबसे बड़ा रिजर्व है। अब रही बात उसकी क्वांटिटी की, तो अभी तक 2,12,000 टन जो है गोल्ड धरती पर माइन किया जा चुका है। अच्छा, ठीक है, टोटल अभी तक। और अभी तक जो नॉन रिसोर्सेज जो बाकी रह गए हैं वो केवल 55,000 टन है। तो अगर मैं आपको मतलब एक पिक्चर के फॉर्म में दिखाऊं, तो लगभग 22 मीटर बाई 22 मीटर का एक क्यूब बनाएंगे, 20, 22, 22, 22, तो उसने में धरती का सारा गोल्ड आ जाएगा। बस
तो गोल्ड तो बड़ा कम है कोहली साहब। ये तो निकाला जा आईफिल टावर के नीचे घुस सकता है। एफिल टावर के नीचे घुस सकता है। लीजिए उन्होंने एग्जांपल भी दे दिया कि एफिल टावर के नीचे पूरी दुनिया का गोल्ड चला अब जाए। इसके अगले वाली जो बात होगी वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि जो रह गया है निकालने, जो नॉन अभी तक गोल्ड रिजर्व रह गया धरती के अंदर, वो लगभग 55,000 टन का है। अच्छा, वो लगभग 15 बाई 15 बाई 15 के क्यूब के फॉर्म में है। और ये रिजर्व केवल 10 से 15 सालों तक के अंदर में खत्म हो जाएगा। 15 मीटर। 15 मीटर। अच्छा, अगर ये मतलब जिस स्पीड से हम गोल्ड को निकाल रहे हैं, ये 10 से 15 सालों में खत्म हो जाएगा अगर और कहीं एडिशनल गोल्ड हमें नहीं मिला तो। तब तो 15 साल बाद तो जितना मर्जी 15 साल मुंह मांगे कीमत लीजिए एकदम। अब इसमें केवल एक चीज है, कुछ चीजें जो हैं वो क्या है कि गोल्ड, जैसे नासा ऑलरेडी इसका एक प्रोजेक्ट है कि वो स्पेस माइनिंग, कि स्पेस में बहुत से एस्ट्रॉइड हैं जो केवल गोल्ड के बने हुए हैं, तो वहां से माइन करने का प्रोसेस चल रहा है। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, धरती पर गोल्ड बहुत है लेकिन समुद्र में है। समुद्र में बहुत ज्यादा गोल्ड है, मतलब कई लाख टन का गोल्ड है समुद्र में, लेकिन वो घुला हुआ है पानी में और उसको निकालना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसको माना जाता है कि 13 पार्ट पर ट्रिलियन में, मतलब बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में, लेकिन समुद्र बहुत बड़ा है। तो मोटा मोटी बात यह है कि गोल्ड जो है, जितनी चाहत गोल्ड की है, गोल्ड उतने है नहीं भाई साहब। गोल्ड दुनिया में बहुत सीमित मात्रा में है। 10 से 15 साल 10 से 15 साल बाद तो गोल्ड रहेगा ही नहीं। गोल्ड नहीं रहेगा तो भाई जिसके पास गोल्ड है मुंह मांगे कीमत मांगेगा। जिसका सप्लाई ही बंद हो गया तो डिमांड तो अब आप जो पूछ रहे थे जो रेट कहाँ है, मुद्दे की बात वही रेट बता है कि इसीलिए मैं ये मानता कहता हूं कि अब इस समय आप चार्ट को थोड़ा कम देखें और गोल्ड में लगा के 10 साल का इंतजार करें। 10 साल के बाद गोल्ड आपको कई गुना ऊपर दिखाई देगा। क्या बात कर रहे हैं एकदम। अब बताता हूं 10 से 15 साल के अंदर ये रिजर्व खत्म होने वाला है जिस स्पीड से माइनिंग चल रही है। अच्छा, अब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में आ जाए तो अभी चार्ट वार्ट तो बड़ा पढ़ते हैं, हमको दिखाते हैं कि ये एरो ऐसे जा रहा है, ऐसे बाहर जा रहा है, उसके हिसाब से गोल्ड कहाँ पे जाकर रुकेगा? देखिए, मैं इंडियन करेंसी बताऊंगा क्योंकि हमारे भारतीय दर्शक हैं तो उनके भाषा में बताऊंगा। 1,32,000 तक टच करके वहां से करेक्ट हो गया। 1,18,000 पर इसने अपना बेस बनाया और जैसा कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी, वहां से ये फिर अब 1 लाख, कल 1,22,000 कल मेरी बात हो रही थी और आज अभी मैं मार्केट देख रहा था आने से पहले तो 1,24,000 का रेट, ये MCX फ्यूचर का रेट बता रहा हूँ। स्पॉट रेट जो है वो इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो 1,24,000 ये क्रॉस कर चुका है अभी। आने वाले समय में मुझे जहां तक लग रहा है कि बहुत जल्दी ही ये 1,30,000 या अपने ऑल टाइम हाई उसको भी क्रॉस। ठीक है, तो 1,30,000 ऑल टाइम हाई अगर क्रॉस कर गया तो उसके बाद रुक जाएगा, फिर नीचे आएगा? नहीं, देखिए एक थोड़ा सा ही पुल बैक आएगा। अच्छा, ये मैं 6 महीने के अंदर मुझे लग रहा है कि ये 6 महीना साल भर मान लीजिए 2026 में बड़ी बात नहीं है कि हम इसको 1.5 लाख के आसपास देख लें। और 26 में 1.5 लाख तक जा 1.5 लाख सकता है। लीजिए भाई साहब, ये तो बड़ा, तो कितना % रिटर्न हो गया? अभी देखिए 1,24 चल रहा है तो यहाँ से करीब और 25,000 के आसपास, 25,000 और बढ़ जाएगा। बढ़िया मामला। हालांकि गोल्ड कई बार निगेटिव रिटर्न भी दिया। वैसे देखिए अभी क्या सिचुएशन चल रही है ना, जैसे अभी बात की कोहली जी ने कि पूरी दुनिया में एक कहीं ना कहीं डी-डॉलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना उनके पास बहुत ज्यादा, देखिए अमेरिका के पास लगभग 8,000 टन का गोल्ड है। नहीं, लेकिन ये जो मामला है कोहली साहब आप बताइएगा, क्योंकि ट्रम्प साहब को धन्यवाद दे दिया हम लोगों ने, मान लिया जाए, लेकिन अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि भारत से फिर से प्यार बढ़ने वाला है दुनिया में। उनको भी समझ में आ गया कि भाई हम जिस तरह से कर रहे थे काम चलने वाला है नहीं। तो अब जब दुनिया में जगह जगह प्यार बांटेंगे ट्रम्प साहब तो गोल्ड की चमक कुछ कमेगी कि नहीं कमेगी? देखिए, कोई भी एसेट क्लास लक्ष्मण होता है वो ऐसे प्लेन की तरह टेक ऑफ नहीं करता है। अच्छा, उसमें हमेशा, अब ये मैं टर्बुलेंस आता है। हाँ दिखा, ऐसे जाता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, लेकिन जाता ऊपर ही है। जाता ऊपर है, पर ये हेल्दी है। अब ट्रम्प साहब के प्यार की आपने बात करी, पहले तो उनके प्यार पे मुझे पूरी तरह से भरोसा नहीं है क्योंकि अमेरिका, मैं ये ट्रम्प किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं, अमेरिका ऐसा माना जाता है किसी का सगा नहीं है। वो अपने इंटरेस्ट में काम करता है और अगर प्यार थोड़ी बहुत देर के लिए आया भी तो कितने दिन टिकेगा मुझे नहीं पता। और उनके और चाइना का प्यार यहाँ ज्यादा रेलेवेंट है। भारत और उनका प्यार शायद शेयर मार्केट के लिए कुछ टाइम के लिए तेजी ले आए, पर उनके और ये जो हाल में तेजी हुई थी ना लक्ष्मण, ये जो 4,381 गया था, ये यूएस और चाइना के बीच में जाके जब तनातनी हो गई थी ट्रेड डील को लेके, उसने उसके मिनरल्स रोक दिए थे, उसने उस पर टैरिफ लगाने की धमकी दे दी थी, उस कारण से चढ़ा था। तो जब एक क्विक फिक्स सोल्यूशन निकला चीन और अमेरिका के बीच में, जब जाके आपको पता होगा अगर चलो 1 साल के लिए हम आपको एक्सपोर्ट रेयर मिनरल का कर देते हैं, आप 10% ये कम कर दो, तो एक बैंडेड टाइप सोल्यूशन था टेम्पररी, उसकी वजह से ये करेक्शन आया। पर फितरत तो नहीं बदलती है ना, फितरत तो वही रहती है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड गोल्ड का बिल्कुल अभी बुलिश है और ये ऊपर जाएगा बिल्कुल शॉर्ट सप्लाई में, जैसा कि इन्होंने कहा, बिल्कुल सही बताया कि ये शॉर्ट सप्लाई में है
और जब ये सारा का सारा निकाल लिया जाएगा धरती से, तो फिर तो लक्ष्मण जो आपकी भी उंगली में और इनकी भी उंगली में है, उसी को और बचा के रखा उन्हीं को बचा के रखा जाएगा, क्योंकि नया तो कुछ आएगा नहीं, तो उसी को ही लेन देन होगा, उसी को पिघलाया जाएगा, उसी में से सिक्के बनेंगे, उसी में से हार बनेंगे, उसी में से कंगन बनेंगे, ये सब उसी में से चलेगा। तो जब शॉर्ट्स, और सबसे बड़ी बात लक्ष्मण, आपने क्योंकि फंडामेंटल की बात करी, 1971 से पहले गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था। किसी भी देश की करेंसी में कितनी ताकत है, ये उसके पास कितना गोल्ड रिजर्व है, इससे निर्धारित की जाती थी। रिचर्ड निक्सन साहब प्रेसिडेंट थे 1971 में अमेरिका के, उन्होंने आके इसको समाप्त कर दिया। उनको लगा कि हमारा डॉलर जो है फेड हो जाएगा, तो डॉलर का वर्चस्व बनाने के लिए उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा दिया। अब लक्ष्मण ऐसा माना जा रहा है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आ सकता है, और चीन इसको सबसे बड़ा इसकी पैरवी कर रहा है कि उसने चीन के पैरवी करने के पीछे वजह भी है। ट्रम्प साहब ने आके एक बात जो किया ना, सबसे इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने की कि पूरी दुनिया को बता दिया कि अमेरिका कितना बड़ा डिसरप्टर हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, और हम आप लोगों की कितनी कमजोर नस है। अब दुनिया ट्रम्प साहब के इस रूप को देख करके ऐसा लगता है कि भाई ट्रम्प नहीं भी रहे, दूसरा आया कहीं वो भी ट्रम्प वाला टेंट्रम ना करे। तो हर कोई चाहता है कि ट्रम्प को हेज करके रखें, यूएस को हेज। बिल्कुल, जो आपने ये बात कही ये बहुत काम की है कि उन्होंने ये तो बता दिया कि कितना बड़ा डिसरप्टर है, ये भी बता दिया कि बिना अमेरिका के गुजारा कैसे करना चाहिए। हाँ। ये एक बहुत बड़ी बात निकल के आई है। और अभी जो क्विक फिक्स डील की जिसकी मैंने बात करी चाइना और अमेरिका के बीच में, उस डील में चाइना ने ये खास कहा है कि हमारा जो युआन है, उनकी करेंसी है, उसके पीछे हमें गोल्ड स्टैंडर्ड चाहिए, हमें गोल्ड की बैकिंग चाहिए, ये उन्होंने जोर देके बोला है। नहीं, यहाँ तक कि ब्रिक्स जो है कंट्री, वो भी चाहते हैं कि भाई हम लोग अपना डॉलर के विकल्प के तौर पे कुछ डेवलप करें। तो डॉलर के खिलाफ तो अब एक तरीके से खुल के कोई ना बोले अभी, लेकिन मन में एक बैठ चुका है कि डॉलर पे भरोसा कम करना। बिल्कुल, तो जैसे जैसे ये भरोसा कम होगा, गोल्ड वैसे वैसे गोल्ड आपको भागता दिखेगा। हमने आपको एक साइंस में हम करते थे ना, लिटमस टेस्ट होता था कि आपने जरा सा वो स्ट्रिप डाली, पता लग गया। सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट कड़क के फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स के लिए मैं बता रहा हूं, आप डॉलर को भारतीय रुपए के खिलाफ नहीं, मैं जोर देके कह रहा हूं, भारतीय रुपए के खिलाफ FIIs की सेलिंग की वजह से कमजोर पड़ जाता है। लगातार सेलिंग चल रही है 1 साल से, पर बाकी करेंसीज के खिलाफ अगर आप किसी तरह ये नजर रख लें और डॉलर आपको कमजोर दिखाई दे, तो आपको गोल्ड की कीमत देखने की जरूरत ही नहीं है। आप आंख बंद करके कह दीजिए कि ये चढ़े। मोटा मोटी ये भी कह सकते हैं कि 2 पावरफुल कंट्री, चाइना और यूएस, इन दोनों के बीच के रिलेशन को भांपते रहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। हाँ, तो आप बिल्कुल समझ लें कि मामला कहाँ जा रहा है। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, एक टेक्निकल जैसे वो बात जो कोहली जी ने कही ना कि कैसे इसको मेजर करेंगे, उसके लिए एक टेक्निकल मैं इंडिकेटर बताऊंगा। वो है, उसको कहते हैं डॉलर इंडेक्स, DXY करके वो ट्रेड होता है, डॉलर इंडेक्स। उसमें देश के कुछ जो वर्ल्ड के जो प्रोमिनेंट जो करेंसीज हैं उनके अगेंस्ट डॉलर कितना स्ट्रांग है, इससे पता चलता है। अभी समझ लीजिए कि 1 महीने पहले डॉलर इंडेक्स अपने 4 साल के सबसे निचले स्तर पे था, जिसकी वजह से गोल्ड के रेट में इतनी बढ़ोतरी हुई। और अभी समझ लीजिए कि 1 हफ्ते पहले ये वहां से बढ़कर के $100 तक, मतलब $100 तक आ गया था, 100 पे आ गया था डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स में टेक्निकल लेवल जो मैं शेयर करना चाहूंगा कि अगर वो 100 के ऊपर जब जाना शुरू करेगा ना, तो कहीं ना कहीं जरूर गोल्ड के प्राइसेस में करेक्शन बढ़ेगा। अच्छा, जब तक ये 100 के नीचे है और जितना नीचे जाता रहेगा उतनी ही गोल्ड के प्राइसेस बढ़ती तो 100 के ऊपर जाने का कोई आपने देखा कहाँ जाके कब नहीं। अभी देखिए 100 अभी गया था 1 वीक पहले, और वहां से करेक्ट होकर के फिर नीचे आना शुरू कर दिया, तो उधर वो नीचे आना शुरू हुआ, इधर गोल्ड की प्राइस फिर बढ़नी शुरू। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गोल्ड के दाम बढ़े, उसके पीछे एक बड़ी वजह थी कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक, जिसको हम RBI कहते हैं इंडिया में, सब ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। तो भाई जिसने खरीदा तो दाम बढ़ गया, अगर वो बेचना शुरू कर दे तो दाम घट जाएगा। क्यों? लेकिन कोई बेचेगा ही ना। देखिए, बेचेगा नहीं, क्यों नहीं बेचेगा? क्योंकि देखिए अभी हमने जो बात की कि एक तो वर्ल्ड में सबको पता है कि इसकी जो सप्लाई है बहुत कंस्ट्रेंट है, और आने वाले समय में डॉलर के अगेंस्ट अगर अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है, तो देखिए डॉलर की दादागिरी बहुत दिनों तक लोगों ने बर्दाश्त कर ली। अब उसके लिए अपने को गोल्ड से बैकिंग बहुत जरूरी है। जैसा कि कहा कि फिर से वो गोल्ड स्टैंडर्ड वाली चीज धीरे धीरे पॉपुलर होती जा रही है, वही चीज यहाँ है। कहीं ना कहीं जो आप बात कर रहे थे कि ब्रिक्स एक स्टार्ट कर सकता है फ्यूचर में कोई अपनी करेंसी, उसके लिए गोल्ड की बैकिंग बहुत गोल्ड की बैकिंग रखेंगे तो बैंक बेचेंगे। आपको क्या लगता है सेंट्रल बैंक कहीं बेचेंगे? वैसा भी लग सकता है। अभी जो करेक्शन आई लक्ष्मण, जो $4381 से 39, उसमें सेंट्रल बैंक ने बिल्कुल नहीं बेचा, जरा भी नहीं बेचा। और एक और बात इसमें बड़ी काम की है, आज तक क्या हुआ, क्योंकि अमेरिका की दादागिरी थी, दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर है, आप बताएं, अमेरिका छींक मारता है, जुकाम लग जाता है दुनिया को, तो स्टॉक मार्केट में कहावत होती है। तो दुनिया भर के देशों ने अमेरिका की ट्रेजरी में आंख बंद करके पट्टी बांधकर निवेश किया हुआ था कि इससे ज्यादा सेफ जगह तो है ही नहीं। उसको बॉन्ड्स कहते हैं, 10 साल के होते हैं, 30 साल, वहां पे बॉन्ड के यील्ड गिरने शुरू हुए। और धीरे धीरे अब हाल में
उन देशों ने उस ट्रेजरी बॉन्ड में से पैसा निकाल के गोल्ड में लगाया है। उनका अमेरिका पर से, मैंने तो शुरू में कहा कि ट्रंप साहब का आप धन्यवाद कर सकते हैं, अमेरिका की अर्थव्यवस्था से उनका विश्वास थोड़ा सा डगमगाया है, तो वो पैसा भी लक्ष्मण गोल्ड में जा रहा है। अच्छा, बता दूं कि ये लोग जो निकालते हैं पैसा ना ट्रेजरी से या फिर पैसा लगाते हैं गोल्ड में, तो ये हम आप जैसे इक्के दुक्के लोग नहीं होते हैं। ये लोग बहुत ही बड़े बैंकर होते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं, जो अरबों खरबों रुपया लोगों को लगाते हैं और वहाँ से मुनाफा की गारंटी एक तरीके से देते हैं। इनके जो चाल होते हैं बड़ी सोची समझी होती है, क्यों कोहली साहब? बिल्कुल सोची समझी होती है, और इन्होंने निकाल के पैसा, देखिए आपने कहीं पैसा लगाया है, अब मैं आम दर्शक की बात करता हूँ, आपको लगता है जहां मैंने लगाया है भैया इसकी तो नैया डगमगा रही है, तो आप क्या करेंगे, अगले दिन सुबह सोचेंगे यार यहाँ से पैसा हटा लो, कहीं और लगा यहाँ से हटा, तो वो पैसा निकल के, और सेंट्रल बैंक्स ने बिल्कुल नहीं बेचा है ये जो करेक्शन। और मैं एक जरूरी बात लक्ष्मण ये आपकी इजाजत से बताना चाहूंगा कि ये जो आप सोने की कीमत देखते हैं, मैंने ना इसके दो हिस्से किए हैं। एक तो ये हिस्सा होता है जो ये पीले रंग का चमकने वाला ट्रेडिंग करी जाती है, इसका दूसरा हिस्सा होता है जो कागज ट्रेडिंग होती है, जिसको हम स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हैं, और कमोडिटी एक्सचेंज में हजारों किलो रोज गोल्ड बेचा और खरीदा जाता है, ना कुछ लिया जाता है ना कुछ दिया जाता है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग की जाती है। ये गोल्ड को एक स्पेकुलेटिव प्राइस, नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात कही आपने। अभी सेबी का कहीं पढ़ रहा था कि ये जो पेपर गोल्ड है, डिजिटल गोल्ड है, इसको लेके बड़ा सतर्कता है। वो क्या माजरा, क्या समझाइए? वो अलग अलग चीज मैं बता रहा हूं, उसमें मैं आऊंगा आपका। हाँ, वो सेबी वाली चीज, वो नोटिफिकेशन तुरंत हमारे पास आया था। सेबी ने ये एक तरीके से एडवाइजरी जारी की है कि जो भी डिजिटल गोल्ड के प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, हुआ क्या कि जैसे जब गोल्ड पॉपुलर हुआ ना, तो लगभग बहुत से देश, अपने देश के कई कोनों में जितने ये जो गोल्ड डीलर्स थे या जो बड़े बड़े ज्वेलर्स थे, उन्होंने अपने ऐप लॉन्च कर दिए डिजिटल गोल्ड के फॉर्म। अच्छा, उसके लिए तो उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की कि जितने ये डिजिटल गोल्ड के चल रहे हैं ऐप या इस तरीके की चीजें, वो सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसलिए अगर आप उसमें निवेश करते हैं तो उस पर सेबी का कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए यहाँ पे आपके कड़क के दर्शकों के लिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर किसी को डिजिटल गोल्ड में निवेश करना है तो सबसे बड़ी, जो सबसे सेफेस्ट जगह है, वो है एमएमटीसी का एक ऐप है। एमएमटीसी की वेबसाइट बजाय एमएमटीसी पीएमपी करके जो है, सिंगापुर आपकी स्विट्जरलैंड की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है। ये चूंकि एमएमटीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही कंपनी है, तो आप वहां पर डिजिटल गोल्ड और डिजिटल सिल्वर दोनों खरीद सकते हैं। हालांकि बता दूं कि जो डिजिटल गोल्ड का मामला है ना, दरअसल डिजिटल गोल्ड जब आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल रजिस्टर्ड वेबसाइट से आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं, रजिस्टर्ड एजेंसी से, तो जितने का आपने डिजिटल गोल्ड खरीदा उतने का गोल्ड रिजर्व रख लिया जाता है कहीं पे। और जो अभी अनिल जी बता रहे थे कि अलग अलग ज्वेलर्स या फिर सोने के ट्रेडर ने अपने ऐप जो किए हैं, उस ऐप के जरिए जो डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं, उस डिजिटल गोल्ड के एवज में फिजिकल गोल्ड रखा गया है कि नहीं रखा गया, उसका कोई हिसाब किताब है नहीं। इसीलिए सेबी ने कहा कि भाई ऐसे बतेरे चलते सड़क छाप ऐप का भरोसा ना करें, जहां से आप खरीदें वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और ताकि आप जो डिजिटल गोल्ड माले आपने 1 करोड़ का या 10 लाख का डिजिटल गोल्ड ले लिया, तो 10 लाख का पेपर गोल्ड आपके पास आ गया, लेकिन 10 लाख का गोल्ड उसने कहीं रिजर्व रख लिया है, जो रेगुलेटर की नज़र में रहता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, डिजिटल गोल्ड से मनाही नहीं है, लेकिन वैसे डिजिटल गोल्ड से मनाही है, ऐसे ऐप से मनाही है, ऐसे प्लेटफॉर्म से मनाही है जो प्लेटफॉर्म पे किसी की नज़र नहीं होती, रेगुलेटर के दायरे से बाहर आते हैं। कोहली साहब कुछ ऐड करेंगे इसमें? बिल्कुल, और मैं समझता हूँ सबसे सेफ तो ईटीएफ है। ETF है, जो गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, ये शेयर मार्केट पर ट्रेड भी होते हैं, आप जब मर्जी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। बाकी कुछ लोग प्रेफर करते हैं लक्ष्मण के हमारे पास हार्ड गोल्ड हो, असल में गोल्ड को ना छूने में भी मजा आता है। क्या होता है, देखने में मजा आता है। अच्छा, कई बार होता है कि नहीं भी खरीदना, नहीं बेचना, तो कोई निकाल कर देखो, डिवाइन छूट छा कर देख मेटल लिए, है, फिर वो रख आपको लिए। अच्छी फीलिंग देता है। डिवाइन मेटल आप सामने रखिए, आपको अच्छी वाइब्रेशन आएगी। पर अगर आप निवेश कर रहे हैं तो मुझे लगता है डिजिटल गोल्ड तो है ही है, जो एमएमटीसी का अनिल जी ने बताया। उसके अलावा ईटीएफ्स बहुत ही पॉपुलर एक मैकेनिज्म बन के आ रहा है, और जिस तरीके से एएमसीज इसमें पोर्टफोलियो बिल्ड कर रही हैं, और वो भी रिजर्व रखते हैं, जो आपने कहा जितना वो इन्वेस्ट कराएंगे उतना उनको रखना पड़ेगा। इनफैक्ट इसी वजह से पीछे आप देख रहे होंगे कुछ दिन के लिए, जब कुछ हफ्ते पहले की बात है, सिल्वर ट्रेडिंग को रोक दिया गया था, क्योंकि उनके पास वो गैप बहुत आ गया था, जो कमोडिटी एक्सचेंज पे प्राइस थी और जो एक्चुअल प्राइस थी। हालांकि इसमें एक चीज़ और जोड़ भी दें कि ये जो फिजिकल गोल्ड जो कह रहे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि छूने में बड़ा मजा आता है, देख लेते हैं फिर रख लेते हैं, कई लोग अच्छा लगता है, लेकिन जब कभी भी घर से बाहर जाने का मन होता है तो हमेशा डर रहता है कि पता नहीं घर में गोल्ड रखा गया है। कई लोग लॉकर में गोल्ड रखते हैं कि सुरक्षित रहेगा, तो ये बता दूं कि लॉकर में आप गोल्ड रखें, कैश रखें, उसकी कोई गारंटी बैंक आपको नहीं देता है। अच्छा, अब हम लोग ऐसा करते हैं, संक्षिप्त में काम की बात जो आपके दिल में तब से तड़प रही होगी चीज़ की, भाई ये तो मुद्दे की बात कर ही रहे हैं कि गोल्ड खरीदें कि बेचें। कोहली साहब फटाफट। मुझे लगता है अगर आप लंबे वक्त के निवेशक हैं,
आपको आपके पोर्टफोलियो में 20% गोल्ड आप रख सकते हैं 20% लंबे वक्त के लिए। देखिए, मैं शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं मेरी उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है, जो सुबह लेके शाम को बेचते हैं, अगले दिन बेचते हैं, पर आप 2 से 5 साल के लिए रख रहे हैं, आपको गोल्ड जरूर ही रिटर्न देके देगा। क्यों देगा? कोई हम ज्योतिषी नहीं है, कोई हम वो नहीं है। जो हमने कारण अभी डिस्कस किए वो कारण स्वयं उस तरफ चले जाएंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अनिल जी, जी एकदम, गोल्ड जो है, गोल्ड में निवेश कभी भी छोटे ड्यूरेशन के लिए, अवधि के लिए होता ही नहीं है। छोटी अवधि के लिए निवेश करना है तो आप स्टॉक मार्केट में चले जाइए, ऑप्शंस फ्यूचर्स कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहाँ पर आप गोल्ड खरीदिए और 10 साल, जैसे हमने कहा ना 10 से 15 साल का रिजर्व है हमारी धरती पर अभी, आप 10 से 15 साल बैठ जाइए चुप से लेकर के, आपको बहुत आगे दिखाई देगा। मान लिया किसी के पास शेयर है, किसी के पास गोल्ड है, उसको पैसे की जरूरत है, शेयर में 100% रिटर्न है, गोल्ड में 100% रिटर्न है, क्या बेचे? गोल्ड बेचे कि शेयर बेचे? आप शेयर बेचिए, गोल्ड मत बेचिए। कोहली साहब? बिल्कुल, मैं भी अनिल से इस बात के लिए सहमत हूं कि आप गोल्ड पर भरोसा कर सकते हैं। उल्टा सवाल, नहीं, उल्टा सवाल, किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, उसको शेयर खरीदना चाहिए, गोल्ड खरीदना चाहिए? अभी कभी मुझे लगता है फिर तो बैलेंस करके चलना चाहिए, क्योंकि नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, एक इन्वेस्टमेंट में कहावत होती है। और लक्ष्मण, एक बहुत जरूरी बात हम करना भूल गए, आपकी इजाजत से मैं छोटा सा जिक्र करना चाहूंगा। ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस दुनिया भर में बन रही है ना, आप देखिए न्यूक्लियर टेस्टिंग पहले टाबू था, नाम भी नहीं लिया जाता था, आज खुलेआम उसकी बात की जा रही है। और न्यूक्लियर वेपन्स की बात की, वर्ल्ड वॉर पहले कहां जिक्र हुआ करता था लक्ष्मण, आज वर्ल्ड वॉर की खुलेआम बात होती है। ये जो 2 शब्द हैं, वर्ल्ड वॉर 3 और न्यूक्लियर, ये गोल्ड के दोस्त हैं। अच्छा हो, माना अच्छा हो या बुरा हो, समहाउ गोल्ड को अशांति पसंद है। अगर अशांति की बात होगी तो सोना चांदी ऊपर जाए। अशांति में गोल्ड रखिए, आपको शांति मिलेगी। अच्छा, एक चीज बात, किसी को गोल्ड खरीदने के लिए पैसा बचा के रखा है, तो आप जो मैं नोट कर रहा था, 1,24,000 और ऑल टाइम हाई 1,32,000, तो गोल्ड अभी खरीदे कि ऑल टाइम हाई के बाद जब नीचे गिरेगा तब खरीदे? नहीं, अभी खरीदना शुरू कर दें। अभी खरीदना शुरू गोल्ड कभी भी मैं कहूंगा लम सम में नहीं खरीदा जाता है। गोल्ड जो है ना पार्ट में खरीद। अच्छा, 10 लाख का गोल्ड खरीदना तो अभी कितना खरीदें? 10 लाख का अगर गोल्ड खरीदना है तो आप अभी 2.5 लाख का गोल्ड खरीदिए। हाँ, फिर दूसरा कब खरीदें? दूसरा खरीदिए आप कम से कम जब यहाँ से 5,000 किसी भी डायरेक्शन में ऊपर या नीचे जब मूव आ जाए 5,000 का, तब आप वहां और खरीदिए। अच्छा, फिर 5,000 वहां से जाए, ऐसे करके आप करिए और कोशिश करिए बढ़ते हुए में खरीदने के लिए। अच्छा, गिरते हुए नहीं? गिरते हुए में थोड़ा और वेट कर लें। और तो बड़ी बात भी, तो लोग आमतौर पर गिरते हुए खरीदते हैं, क्योंकि देखिए गिरते समय हमें ये नहीं पता चलता कितना गिरे। तो इस समय गिरने का एक जो हम टेक्निकली बोलते हैं कि ट्रेंड, जब गिरने का ट्रेंड जब रिवर्स हो तब वहां पैसा डालिए, क्योंकि कितना गिरेगा ये किसी को नहीं। अच्छा, अब एक चीज और फटाफट, कि किसी को गोल्ड बेचना ही बेचना है भाई, कोई घर में शादी है, कुछ भी है, तो अभी बेचें या ऑल टाइम हाई पे जाके बेचें? कोहली साहब? देखिए, अगर आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मैं ये मानता हूं, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का गोल्ड है, मैं आपकी बात का सीधा जवाब दे देता हूं, और आपको अच्छा खासा मुनाफा हो चुका है, पुराना रखा है, आप वो पुराना 9 लक्खा हार और वो कंगन और झुमके रखे हुए, तो कुछ हद तक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कुछ हद तक प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। कुछ हद तक अनिल जी, बुक करिए, कुछ रखिए। एक चीज और कहूंगा जी, अभी जो कोहली जी ने कहा 9 लक्खा हार, कोहली जी 9 लक्खा हार अभी 90 लक्खा हार हो गया। वो एक जमाने में होता था, दादी जी तो वही नाम, अभी वो 90 लक्खा हार हो गया। तो किसी को गोल्ड बेचना हो तो अभी बेचें कि ऑल टाइम हाई का इंतजार करें? नहीं, देखिए अभी तो रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरा कहना है कि जब तक रेट बढ़ रहा है, अगर तुरंत अर्जेंसी नहीं है तो थोड़ा वेट कर ले, आपको और 4-5 हज़ार का रेट मिल जाएगा ज़्यादा। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं गिरावट आ रही है तो फिर आप बेच करके वहां से निकल सकते हैं। चलिए, तो ये गोल्ड बेच कॉन्फ्रेंस में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड बेचना है कि नहीं बेचना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दिया है। गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो कब खरीदना है ये भी आपको पता चल गया, और इस गोल्ड बेच कॉन्फ्रेंस में आपको ये भी पता चल गया कि गोल्ड को लेकर के आपको कितना ज़्यादा उत्साहित रहना है, और कब कब गोल्ड की चाल गोल्डन होगी या फिर कब गोल्ड की चाल बदलेगी, ये सब कुछ आपको पता चल गया है। और अगले एपिसोड में हम लोग आगे चर्चा करें गोल्ड दुनिया में छुपा कहाँ कहाँ है, ये भी आपको बताएं कभी अगली मुलाकात।